सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, तो आ जाओ अपने कुणाल सर की क्लास में। इसमें हम देखो, अभी मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। मैं आपको पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। काफी अच्छा रेस्पॉन्स है आप सभी का, और कमेंट्स भी आपके काफी अच्छे आ रहे हैं। काफी खुशी मिल रही है। एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, आपकी कमेंट पढ़ के ही मैं नीचे आया हूँ कि चलिए यार वीडियो बनाते हैं। बच्चे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, है ना। तो चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट पार्ट इसका बना दिया है, फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को अच्छे से देखना। देखो मैं ना हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें क्या है हर टाइप का हर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कुछ लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके पीछे जो कंसेप्ट है वो बताना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखना। जिस बच्चे को आता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में इनका मुझे आंसर बताए, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ देखो, फटाफट पूरा कंसेप्ट जान लो। सवाल आएगा बिल्कुल ही बिल्कुल, ठीक है। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, फाइंड द रूट। इसमें बोला है फाइंड द रूट। ये देखो क्या लिखा है, 6400 लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ ऐसे करके ये 6400 6400 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है लॉन्ग तरीका, ठीक है, एक है शॉर्ट तरीका। हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं हम इसको, तो आसान पड़ जाएगा। देखो लॉन्ग वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या होता है, जब हमें क्या करना होता है, इसको रूट निकालना होता है, तो आप इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। आपके क्लास टीचर ने भी इसको ये सिखाया होगा, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे क्या होगा, 2 से करोगे इसका, तो ये हो जाएगा क्या, 3 बार, और 2 से ये 2 बार, फिर 00, ठीक है। फिर 2 से करोगे इसको, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 00। वही मतलब आधा आधा करोगे इसका 800, फिर 2 से करोगे इसका डिवाइड, तो ये 400, 2 से करोगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 200, फिर 2 से डिवाइड करोगे 200 से आएगा 100, फिर 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, ठीक है। काफी लंबा प्रोसेस हो गया ये। तो देखो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर मतलब कि ये रूट किसका है, इस रूट में क्या होता है, इसका मतलब होता है 2, पावर क्या होती है इसकी 2। तो यहाँ देखो 2 के जोड़े बना लो इसके, ये 2 हो गए, ये वाले 2 हो गए, ये वाले 2, ये वाले 2 और ये वाले 2। इनमें से एक एक बाहर निकाल लो, इसका 2 बाहर, इसका 2 बाहर, इसका 2 बाहर, इसका 2 बाहर, इसका 5 बाहर, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, दूनी नहीं गलत हो गया यार, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, ठीक है। हाँ 40 दूनी 80। देखो ये किसका हो गया, 80 का हो गया। काफी देर हो गई ना, कितनी देर लगा इसको निकालने में, कितना देर लगा ना, 80। चलो इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, अब सिंपली देखो, ये तो है ही, इससे पता लगता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जो जोड़े 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 बन रहे हैं ना, तो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि इसमें काम आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने के लिए होता है। यहां पर भी हम पता लगा सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का पता लगा सकते हैं इसमें। अब देखो 6400, अब कैसे करेंगे इसको हम, देखिए यहां पर देखो 64, सोचो जरा, थोड़ा ध्यान लगाओ। 10 तक तो रूट स्क्वायर रूट आते ही होंगे, याद होंगे। क्या है, 8 8 64, तो ये क्या हो जाता है, इसका हम लिख देंगे 8, और 00 है ना यहाँ पर। अगर 00 है तो 1 0 लिख दो यहाँ पर, क्या हो गया 80। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। और ये इस तरीके से 80 आ गया। ऐसे ही अगर मैं देता हूं आपको यहाँ पर, देखिए 100, अगर मैं 100 देता हूं तो क्या करोगे यहाँ पर, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 00 में से 1 0, 10 आ गया, नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आया नहीं आया आपको, समझ में आ गया होगा आपको। ये 0 का कंसेप्ट है ना। अब यहां देखो क्या होगा, मैंने यहां लिखा है 81,000, रूट 81,000 लिखा है। क्या इसका निकाल सकते हो, है ही नहीं, है ही नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर। कई बच्चे क्या करेंगे, फटाफट इसको 9 लिख देंगे, यहां से 1 0 उतार देंगे। बिल्कुल नहीं करना, गलत हो जाएगा। सिर्फ जोड़े देखना है। देखो यहां पर क्या है, 3 है ना, इवन है ना, ओ सॉरी ऑड नंबर है ना ये वाला, मतलब कि ऑड नंबर है ना जीरोस, कि 3 0 है तो ऑड हो गया। इवन देखना है। देखो यहां पर ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहां से 1 0 हट जाए तब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो 9 का होता है, 81 आपको पता है, और 00 में से 1 लेते हैं तो 90 का हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, वेरी नाइस। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। इसका भी आंसर देखो क्या होगा, ये भी बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। ये आसानी से आप एलसीएम मेथड से तो कर दोगे,
लेकिन भाई साहब जो शॉर्ट चीज है ना, शॉर्ट चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको करना है टिक मार्क, इसमें कोई मेथड आपको समझाना नहीं है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं इसकी भी। क्या लिखा है यहाँ पर, ये रूट 12 25 इस तरीके से लिखा है, नहीं लिखा, इस तरीके से लिखा है या नहीं लिखा। चलिए इसका है ना मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, वार्म अप कराता हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आप इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। कैसे करोगे, अब जरा मेरे को बताओ, यहां पर पीछे 5 है इसके, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे कहूं कि जो 5 का स्क्वायर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। कैसे, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। ऐसे याद है तो ठीक है, अगर निकालना ना है, याद नहीं है तो कैसे करोगे। देखो ये 5 का क्या होता है स्क्वायर, आपको पता है 25 होता है, एक है ना यहाँ पर, अब एक है तो एक से अगली संख्या क्या होती है 2, एक से अगली संख्या क्या होती है 2, तो 1 गुणा 2 कर दो, 1 दूनी 2, तो उस 2 को कहां लिखोगे, यहां पर। 225 हुआ नहीं हुआ भाई, 225 हुआ या नहीं हुआ, आसानी से निकला नहीं निकला। चलो अगला करते हैं। अब देखो 35 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं 35 का, 35 का, ये क्या है 5 का, 5 का क्या होता है 25। इससे अगली संख्या बताओ फटाफट क्या होती है, अगली संख्या 4, 3 चौक 12, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं 12। तो देखा यहां पर 12 25, मतलब कि ये किसका रूट होगा, 35 का रूट होगा। बात समझ में नहीं आई, 35 का स्क्वायर होगा ये, और ये 35 का रूट होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलो एक सवाल और देता हूं, इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। 35, अब मैं देखता हूं यहां पर 45 का कौन बताता है सबसे पहले। एक शौर्य नाम का बच्चा है शौर्य नाम का स्टूडेंट है, उसके कमेंट्स मैं बहुत पढ़ता हूं, और बाकी उसका नाम थोड़ा याद है, आसान सा नाम है। अभी एक फैक्ट क्वेश्चंस करके भी था एक, काफी अच्छा बच्चा है ना, वो काफी रिप्लाईज देता है। तो शौर्य बताओ, हाँ तो ये बताइए इसका क्या होगा। हाँ ये देखो इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये 5 पंजे 25, और 4 से अगली संख्या होती है 5, 4 पंजे 20, तो यहाँ क्या लिखोगे 20, मतलब कि 20 25, इसका आंसर क्या हो गया 20 25, है ना 2025। समझ में आ गया होगा आपको। और फटाफट अब एक बड़ी संख्या देता हूं मैं आपको, तो उसका मुझे स्क्वायर निकाल के दिखाना फटाफट। तो किस तरीके से, ये वाला निकाल के दो, 625 का स्क्वायर मुझे निकाल के दिखाओ फटाफट, किस तरीके से करोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। बाकी मैं आगे वाले क्वेश्चन भी करवाता हूं, ठीक है। आइए, हाँ जी, तो इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, एक तो ये चीज ध्यान रखो, अगर जो 00 है लास्ट में, आगे वाला 8 किसी का नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 00 है तो होता है, वो किस तरीके से अभी बताता हूं, ठीक है। ये देखो 800 है, 800 परफेक्ट स्क्वायर का पता लगाना है, तो आप इसका ये ले लो, एलसीएम मेथड से कर लो बड़े आसानी से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 800 का एलसीएम लोगे, 800 का एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है 800 का एलसीएम। तो क्या करोगे, 200 से ये 2 से 4 बार, फिर 2 से ये 200 बार, फिर 2 से ये 100 बार, फिर 2 से ये 50 बार, फिर 2 से 25 बार, और 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार, ठीक है। देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं क्या, ये जोड़े देखो यहां तक तो बन रहे हैं, लेकिन एक ही खाली रह गया, ये वाला 5 क्या रह गया खाली। तो यहां पर क्या कह देंगे, 800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपना 1600 देखते हैं। 1600 देखो यहां पर ये 4 का होता है, और 00 में से 1 0, मतलब कि किसका हो गया 40 का, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप एलसीएम मेथड से भी करके देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब इसको देखते हैं करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 5 2, तो यहां पर देखो क्या होगा, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, इसको 2 एकम 2, और 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 सत्ते 14, एक इसको दिया, और 2 छिक 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, एक इसको दिया, 2 अट्ठे 16, फिर एक इसको दिया, 2 अट्ठे 16। अब भी 2 से चला जाएगा, लास्ट में 8 है तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 सत्ते 14, ये आ गया। इनको जोड़ोगे ना आप, अगर इनको जोड़ के देखो, 2 की तो मल्टीपल, 2 की तो डिविजिबिलिटी है नहीं, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन सबको जोड़ो। अगर 3 के पाड़े से डिवाइड हो रहा है इनका जोड़, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर,
2 से इसको डिवाइड, सॉरी 3 से कर लो, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 2 इसको दोगे 3 निम 27 है ना, 4 9 और 4 13, अब नहीं जाएगा ये, तो ये जाएगा अब 7 से, 7 7 49, फिर 7 से एक बार जाएगा, ठीक है। अब देखो जोड़े बनाओ इसके, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जोड़ा, मतलब कि यहाँ 3 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 का कोई जोड़ा नहीं है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक और 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ, अगर इस संख्या में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करते चले। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखो, अरे हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि बालों में अभी हाथ इसलिए ज्यादा मार रहा हूँ क्योंकि पिछली वाली वीडियो, अभी जो पार्ट 1 है ना, तो मैंने देखा तो उसमें है ना थोड़ा बाल आगे आ रहे थे, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, है ना। तो बालों पे प्लीज फोकस मत करना, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा तो इसीलिए ऊपर करने पड़ रहे हैं। और बाकी थोड़ी बहन ने भी मेरी बेइज्जती सी कर दी थी ठीक है, तो इस बात का बुरा मत मानना, ठीक है। आइए आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड्स हैज अ लार्ज एरिया। तो यहां पर देखो दोनों के पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इन दोनों के पास है ना मतलब कि सेम पेरीमीटर है, क्या है इनका, सेम पेरीमीटर है। तो इनकी एक की जो भुजा दे रखी है, एक की साइड दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल है उसकी 80 सेंटीमीटर, मतलब कुछ इस तरीके से। ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे इसकी दे रखी है, ये वाली एक भुजा दे रखी है इसकी 60 मीटर की, ठीक है, 60 मीटर की दे रखी है, और इसकी दे रखी है 80 मीटर की, ठीक है। तो अब यहां पर किस तरीके से, और इनका जो पेरीमीटर है ना वो क्या है, पेरीमीटर सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देखो स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होंगी। पेरीमीटर क्या होता है, इनका जोड़। अब देखिए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, साइड 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड अगर आप करोगे, देखो फटाफट इसका एक बार मुझे आंसर बताओ। 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा हमारा 60 मीटर, तो 6 चौक 24, 240 हो गया इसका पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर बराबर क्या आ गया, 240। तो इसका भी 240 ही होगा, ठीक है। और इनने पूछा क्या है हमसे कि कौन से का लार्ज एरिया होगा। तो देखो यहाँ पर एरिया तो इसका निकल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकालेंगे, पहले इसका भी पेरीमीटर निकाल ले, इसकी मतलब देखो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी बी चाहिए, एल है बी चाहिए, सॉरी बी है एच एल वो चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाँ एल है तो बी चाहिए इनकी हमें। तो अब किस तरीके से हो जाएगी यहां पर आइए करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू, ये पेरीमीटर कर रहा हूं मैं, अभी पेरीमीटर निकाल रहा हूं। पेरीमीटर से क्या होगा, साइड निकल जाएगी हमारी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर हो गया 240, ठीक है। 2 गुणा क्या हो जाएगा हमारा, एल और बी, एल हमारे पास है, ठीक है, एल हमारे पास हैगी, एल हो गई हमारे पास तुम्हारी ये 80, प्लस ये रहेगा बी हमारे पास। अब किस तरीके से होगा, देखो यहां पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो 240 बट्टे 2 बराबर 80 प्लस बी, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 120 बराबर 80 प्लस बी। इसको इधर शिफ्ट करोगे 120 माइनस 80 हो जाएगा इक्वल्स टू बी। 120 में से अगर 80 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 40, ठीक है 40। बी बराबर क्या आ गई हमारे पास 40 मीटर, मतलब ये क्या हो गई 40 मीटर। अब देखो एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। यहां देखो एरिया ऑफ अपना क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, सॉरी हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड होता है, ठीक है।
तो 60 गुणा 60 करेंगे आराम से, 6 6 36 हो जाएगा, 00 यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, जब भी एरिया निकालो तो जो यूनिट है ना वो स्क्वायर में आएगी, ठीक है, स्क्वायर लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, ठीक है। L है हमारे पास कितनी 80 इंटू, और ये हो जाएगी हमारी 40, ठीक है। 8 चौक 3200, ठीक है। यहाँ 3200 मीटर स्क्वायर किसका बड़ा है, स्क्वायर का एरिया बड़ा है, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया आपको, वीडियो को लाइक करते चलना, देखो, और है ना अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, जितने मैं यहाँ सवाल करवा रहा हूँ तो मुझसे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो। और रात हो रही है तो रात को जितना पढ़ा जाए ना आपको उतना पढ़ो, क्योंकि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। और पढ़ने का तरीका मैंने बताया, तो जूते पहन के पढ़ो अपना, ठीक है, ताकि बिस्तर में जाने का मन ना करे, ठीक है, कि हाँ जी हाँ अब जूते उतारने पड़ेंगे फिर बिस्तर में जाना पड़ेगा। तो अपने आप को मतलब रेडी करके एकदम पढ़ो, चेयर टेबल पे, बिस्तर से बिल्कुल दूर। देखो मैं भी अभी ऊपर से आया हूँ क्योंकि जूते ही पहन के आया हूँ, वरना चप्पल पहन के भी आ सकता था बढ़िया आराम से, है ना। जूते पहन के आया हूँ, देखो ये रहे मेरे जूते, दिख गए होंगे, सॉरी ये रहे, ठीक है। अपना सब कुछ पानी वानी सब लेकर के बैठो आराम से, हम भी लेके बैठे हैं, ठीक है। पानी पीते रहा करो, हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। नींद कम आएगी, नींद कम आएगी। कई बच्चे चाय पे डिपेंडेंट होते हैं, चाय मत पिया करो यार, जवानी चली जाएगी सारी की सारी। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको भी जरा मुझे करके दिखाना जिस बच्चे को आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कन्वर्ट करके बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और बाकी मैं इसको करके दिखाता हूं डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक है, जब अपॉन में यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है 1, एक के पीछे जितने जीरो हैं यहां से उतनी संख्या गिन लो, 1 और 1 2, यहां पर फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है। उसके आगे दो संख्या के पहले पॉइंट, मतलब कि कैसे होगा 3 और 6 हो गया, इसके आगे पॉइंट लगाओगे तो 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और देखो और भी सवाल देता हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने 3 4 2 दिया और अपॉन में लिख दिया 100, तो इसका आंसर क्या होगा, एक के पीछे 2 जीरो, तो यहाँ से 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 3.42 हो गया आंसर, ठीक है। और भी देता हूं आपको सवाल इसी टाइप के मैं 7 8 2 5 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो था, इसका आंसर फटाफट मुझे बताओ। देखो 1 2 3 संख्या गिनो, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 7.825, ठीक है। एक और सवाल देता हूं, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिख दिया 1000। अब इसका आंसर बताओ, कौन कौन बताएगा फटाफट मुझे बताओ। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर 3 संख्या 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 संख्या तो है नहीं, तो बना लो 3 संख्या। तो देखो 7 है, यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर 0 लगाओ, पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0, ये हो गया 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 संख्या हो गई नहीं हो गई, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से होंगे ये वाले, ठीक है। और बाकी मैं और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे अब इस वाले को भी करके दिखाओ मेरे को, 4 1 सही 1/8, इसको कैसे करोगे फटाफट करके दिखाओ। देखो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली 4 तो है ही यहाँ पर, 4 पॉइंट देखो 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो सिंपली आप डिवाइड कर सकते हो, ये वाली, ये 8 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, 0 पॉइंट यहाँ 0 आ गया, तो ये 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 आ गया, पॉइंट है 0 आ गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट है 0, 8 चौक 8 पंजे 40, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1254 हो गया, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और सवाल देता हूं, उसका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कि पॉइंट में कैसे लिखते हैं, वही फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। मैंने लिखा है यहाँ पर 329 अपॉन में 400, ठीक है। फटाफट मुझे इसको करके दिखाओ डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाए, जल्दी से करो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, सॉरी 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यहाँ पर यही है, डेसिमल एक्सपेंशन में ही कन्वर्ट करना है हमें इसको, ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो इसे किस में है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब p बाय क्यू की फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या है, देखिए यहाँ पर 0.6 पर बार, यहाँ पर 6 पर बार है। अब ये जो डंडी आ रही है ना ऊपर, ये बार होता क्या है, ये क्या होता है, देखो ये है ना, मतलब कि इसका मतलब है ये जो 0.6 लिखा है ना, 0.6666666 मतलब ये इंफिनिटी टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ये जब किसी भी संख्या पर बार हो, मैंने क्या बोला आपसे, जब किसी भी संख्या पर ऊपर बार हो तो वो डिनोमिनेटर में 9 देता है, क्या देता है, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ना जब इसका हम, तो क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अब डिवाइड करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फाइनल आंसर आ चुका है। चलो एक और मैं सवाल देता हूं आपको, देखो बहुत ही ईजी है, अगर मैं इसको एनसीईआरटी के तरीके से करवाऊंगा ना तो यहीं बैठे रह जाओगे आप, वरना तो मैं देखो करवा के दिखा देता हूं एक बार आपको, ये तो आसान ट्रिक है, एनसीईआरटी के तरीके से करवा देता हूं यार, करवाऊं, चलो करवा देते हैं एक बार। देखो 0.6 पर बार है, तो किस तरीके से करेंगे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10x, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है ना, संख्या पर बार है उतना यहाँ पर 0 लेना होता है, इसको x मानो इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा आपका, अभी इसी संख्या की आपको 0.6 की 10 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा x, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 10x बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 6, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब x को यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो 10x में से x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9x इक्वल्स टू 6, x को खाली छोड़ोगे तो 6/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2/3। देखा, तुम्हारे सर ने दोनों तरीके से करवा दिया है। अब इस तरीके को कर लो या इस तरीके को कर लो। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 0.8 पर बार, जरा फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका, झट से बता दोगे बिना सॉल्व किए 8/9 आंसर। ऐसे ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक करो फटाफट, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बैठे रहो आराम से, करो सॉल्व, कॉपी किताब लेकर के बैठो। इसका क्या हो गया, 8/9 आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया पॉइंट हटाते ही। अब किस तरीके से होगा, देखिए अगर मैंने एक और आपको सवाल देता हूं, एक सवाल है कुछ इस तरीके से, देखो मैं डबल का दे देता हूं एक, देखो हर टाइप का सवाल करा देता हूं मैं इसका आपको, ठीक है। देखिए यहां पर कैसे है, मैंने मान लीजिए ये लिखा है 0.74 पर बार, दोनों पर ही बार है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो दो संख्या पर बार है तो क्या है, 9 दे देगा अपॉन में, क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 74/9। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आंसर आ गया। भाई साहब चेक कर लेना, कहीं से भी कोई गलत बता दे तो नाम कुणाल शर्मा नहीं मेरा, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये ट्रिक है, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और मैं एक और सवाल देता हूं आपको, जैसे अब देखिए यहां पर 0.47 पर बार है, इस बारी खाली 7 पर बार है। देखो एक और चीज ध्यान रखना, जिस संख्या पर ये बार ना हो वो अपॉन में 0 देती है, और जिस संख्या पर बार हो वो 9 देती है। तो यहां पर है ना, कई बच्चे आंसर लिख देंगे 47/90, ठीक है, वो गलत होगा, ठीक है। देखो इस पर बार नहीं है ना, थोड़ा समझ लो, कंसेप्ट को समझो। देखो जिस संख्या पर बार है वो अपॉन में क्या देती है, 9 देती है, जिस पर बार नहीं है पॉइंट हटाने के बाद क्या देगी, 0 देगी, दे दिया। अब देखो यहां पर लिख दो ये 47, सिंपल का सिंपल, जिस पर बार नहीं है ना उसको बस घटा दो यहां पर से, ठीक है। और कोई सा भी सवाल ले आना, इस तरीके से करोगे ना, गलत हो जाए तो मैं बता रहा हूं कोई सवाल ऐसे गलत नहीं होगा, आप इसी तरीके से करना, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। यहां पर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी का भी तरीका बताया था, क्या हो जाएगा 43/90। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। आइए एक और सवाल, समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसी से रिलेटेड एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, तो 0.25, यहाँ पर 5 पर बार है खाली, तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, यहाँ पर सिंपली देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 पर बार है तो नीचे 9 देगा, जिस पर बार नहीं है वो 0 देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 25 का 25 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो, बस क्या आ गया आपका यहाँ पर 23/90।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसी टाइप का सवाल है। ठीक है, और एक और सवाल मैं आपको दे देता हूं, इसमें 0.001, ठीक है, इसको भी यहाँ पर ये तीनों पर बार है, तो इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में किस तरीके से हो जाएगा। मतलब 1/999 हो जाएगा, ठीक है, 1/999 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताते चलें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस हमसे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमसे सिंप्लीफाई करने हमें। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, 3 + √3 और 2 + √2। सिंप्लीफाई 3 + √3 इंटू 2 + √2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मुझे करके बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताओ। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ आंसर किस तरीके से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 × 2 + √2 में करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और प्लस √3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं 2 + √2। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, अब ये 3 दूनी 6 और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 3 √2, इस तरीके से होती है इसकी मल्टीप्लाई रूट वाले की। ठीक है, फिर देखो प्लस 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 होता है यहाँ पर, प्लस 2 √3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखो 2 × 3 = 6 √6 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो देखो इसका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है यहाँ पर, √5 - √2, √5 - √2 और आगे दे रखा है √5 + √2। ठीक है, इसको फटाफट करो, इसको फटाफट करके दिखाओ। देखो इसमें है ना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा लेना, एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी, वो उसको पहचान लो और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे तो आ ही जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, लेकिन आइडेंटिटी अगर आपने पहचान ली तो ना और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में भी कराया। यहाँ पर देखो ये a - b और a + b की आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, तो मतलब a² - b² लग जाएगा। ठीक है, तो ये a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हो गई हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सिंपली √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कटता है और 5 माइनस रूट से स्क्वायर कट गया 2, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 3। देखा कितनी जल्दी आ गया आंसर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाना। √7 - 2 √7 + 2। ठीक है, मुझे इसका आंसर करके दिखाओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। इसका आंसर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, आंसर बताओ फटाफट, एनर्जी नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, पानी वानी पिया करो आराम से बैठ करके। ठीक है, आइए तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर मैं बताता हूं कैसे, जब अगर ये वाले बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या रखेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 करेंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाला सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट होगा और कितने बच्चों का आंसर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, देखो अगर मैं किसी भी संख्या, मैंने 4 की पावर 0 रखी है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर मुझे बताना है आपको। आप अपने आंसर के आगे ऐसे थंब का है ना वो इमोजी भेजना, थंब का इमोजी भेजना। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, आंसर के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है 3 की पावर
3 की पावर 1/5 इसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका आंसर भी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, किस तरीके से होगा ये, चलो करते हैं इसको। देखो यहां पर जब इस तरीके से हो ना सवाल, तो क्या होती है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसे होगा, 3 की पावर मतलब कि 1/5 गुणा 4 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें 3 की पावर 4/5। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर भी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ठीक है, ये वाले दोनों, ये वाला सवाल है, इसको भी मुझे करके दिखाओ आप फटाफट। ठीक है, बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब बेस सेम ना हो, यहाँ पर सेम थे यहाँ सेम नहीं है, अब क्या करना है आपको 13 × 17 करना पड़ेगा और ये पावर सेम रख दो, पावर को सेम रख दो, पावर को सेम रख दो यहाँ पर। तो कैसे होगा, 13 की 17 में मल्टीप्लाई करोगे, 13 सत्ते 91, हाँ 13 सत्ते 91 की 1 हासिल लगा 9, 13 एकम 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 हो गया हमारा 13 7 20 और 2 हाँ 22 की पावर 1/5 मतलब 2 to 1 की पावर 1/5 हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से होंगे ये वाले सवाल। ठीक है, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। तो 64 की पावर 1/2 ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए इसका आंसर जो बच्चा जानता है वो फटाफट बताओ। देखो इसको सर्ड में बदल दो, कैसे, √64 को जब ऐसे पावर दे रखी हो ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो, ये 2 मतलब 2 का मतलब ये स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बच्चे ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था कि उनके टीचर ने बताया था कि इसका मतलब स्क्वायर ही माना जाता है यहाँ पर। तो वो वेरी गुड, वो करेक्ट आंसर था आपका। ठीक है, हाँ तो 64 के हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से करेंगे इसको क्या आएगा 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे कितना 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, जोड़े देख लो, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है ना, तो जोड़े जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर 3 3 बन रहे हैं। तो इनके अंदर से एक एक निकाल लो बाहर, गुणा करो इनकी, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और मैं आपको सवाल देता हूं इसी का ही, 125 की पावर 1/3। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 जोड़े, यहाँ पर 3 है तो 3 जोड़े निकाल लो इसके। ठीक है, आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ऐसी 2 एक सवाल और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक ये वाला सवाल और कर देना कि 11, हाँ ये वाला कंसेप्ट तो बताना ही भूल गया मैं। चलो ये वाला सवाल भी देखो, 11/11 की पावर ये वाली हो जाएगी हमारी 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 1/4। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताओ। देखो जब भी अपॉन में हो ना, ये डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर माइनस होती है। तो मतलब 11 पावर क्या करेंगे हम 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है, देखो सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 की पावर 2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पर 11 की पावर 1/4 हो गई। ठीक है, 11 की पावर 1/4 हो गई ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका आंसर। ठीक, अब आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन के है ना, मैं हर टाइप का सवाल बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलो। 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें दे रखा है हमें x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू दिया है 0। तो इसको किस तरीके से करोगे, एक बार x इक्वल्स टू 0 दिया है, एक बार x इक्वल्स टू इसमें दिया है -1। ठीक है, और तो इसको आपको, और एक बार दिया है x, हाँ चलो यही कर लो यार, ये वाला आप है ना खुद निकाल के दिखाना यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह पर 0 रखना है इसमें। तो रखो यहाँ पर
देखो 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 0, एक्स की जगह पर माइनस, ये इंटू में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3। अब देखो ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, माइनस का 0 प्लस 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ये तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर आ गया 3, मतलब 0 से क्या आ गया 3 आंसर आ गया। अब फटाफट मुझे इससे करके दिखाओ कैसे होगा, इससे भी करके दिखाओ। चलो मैं करता हूँ इसका सेकंड पार्ट भी करता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताया करो यार फटाफट, ठीक है। और बताओ भी वीडियो कैसी बन रही है, ठीक है। तो देखिए 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, -1 रखना है, x इक्वल्स टू क्या रखना है -1। तो 5 इंटू यहाँ पर करोगे -1, फिर यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अगर इसको हम क्या करते हैं -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो -1 इंटू -1 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 1, तो ये माइनस रहेगा 4 एकम 4, ठीक है। फिर ये प्लस 3, समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। काफी बच्चे इसी में गलती करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया। अब 2 का आप मुझे करके दिखाओ फटाफट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर करा देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मुझे आंसर बताना। 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1, तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू दे रखी है एक बार -1√3 दे रखी है ऐसे, और एक दे रखी है वैल्यू 2√3, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखी है, इसमें मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो फटाफट मुझे करके दिखाओ किस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हैं 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब स्क्वायर करते हैं ना तो दोनों के साथ, इसके साथ भी इसका स्क्वायर होगा और इसके साथ भी, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर बताया था मैंने कैसे, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। अब देखो दूसरे वाले से करते हैं, इस वाले से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। और बैठे रहो आराम से, लॉन्ग वीडियो है, ठीक है। अपना चेयर टेबल पे बैठो आराम से, चिंता वाली कोई बात नहीं। अपने आप को मोटिवेट करा करो यार अपने आप से, ठीक है। जज्बा लाओ अपने अंदर, ठीक है। हम भी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, 3-3 घंटे में एक वीडियो बनती है आपकी, 3-3 घंटे में, ठीक है, ये वाली। तो आइए हमारे थोड़ा देखो यार, आपके सर जी कर रहे हैं तो यार आपको भी करना पड़ेगा ना। बैठो आराम से, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फन भी करते रहेंगे बीच बीच में। -1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया, और ये स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर बच गया 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 -1, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं जरा। अच्छा क्या नाम है, अब है ना, मैं सोच रहा हूँ कि रात को 8 बजे, नॉट 8 बजे, रात को 7 बजे SOSC का ऑफलाइन भी पढ़ाना चालू कर दूं। एक्चुअली मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता SOSC का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। इंग्लिश स्पीकिंग होती है, फिर मैथ, साइंस, SST होती है बच्चों की, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ानी पड़ती है मेरे को। और अब क्या नाम है, जो इंग्लिश स्पीकिंग का है 7 बजे वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं उसका करवाऊंगा। मतलब कि अब सोच रहा हूँ कि मैं SOSC ऑफलाइन भी पढ़ाना चालू कर दूं, है ना। तो फिलहाल तो अभी इससे ही पढ़ो, क्योंकि अभी सिर्फ सोचा है मैंने, जब मैं ऑफलाइन का चालू करूंगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि मैंने ऑफलाइन का चालू कर दिया है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा, जो जिसको जरूरत हो वो आ सकता है बिल्कुल। और पढ़ाई में वही एनर्जी रहेगी, फुल मजा आएगा, ठीक है। और पूरी मस्ती से पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, इसमें यहां पर देखिए क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है ना इस तरीके से, ये पूरी हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो फैक्टर हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो अपने दूसरे तरीके से हम बताते हैं वैल्यू पुट करके। तो इसको देखो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप 0 लगाओ, इसको यहां शिफ्ट कर लो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -1, ठीक है। अब x की जगह -1 इस पूरे में रख दो, क्या हो जाएगा देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें क्या करना है आपको -1 रखना है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑड पावर है तो यहाँ पर क्या रहेगी, संख्या माइनस में रहेगी, तो -1 ये हो गया, प्लस इवन पावर है तो यहाँ पर क्या रहेगी, प्लस में ही रहेगी संख्या, तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0। अगर ये 0 आता है तो मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर कि ये फैक्टर है, ये वाली संख्या इसकी फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये वाला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं इसी में ही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसी के ऊपर ही है सेम, x की पावर 4 है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यही सेम रखना है, x बराबर हमें क्या रखना है -1, तो रखो इसमें फटाफट और आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते कौन बताता है ये वाला 0 होगा पॉलिनोमियल या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 4 हो जाएगी, फिर प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब हो जाएगी, फिर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो इवन पावर है तो प्लस में रहेगा 1, यहाँ पर देखो इवन ऑड पावर है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर देखो इवन है तो पावर मतलब कि ये प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा सिंपली, और x की यहाँ पर तो वैल्यू रखी नहीं, यहाँ पर -1 रखो, ठीक है। अब ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, फिर प्लस 1। अब देखो इन्हें सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 0 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो मतलब कि ये 0 क्या होगा, इसका मतलब कि ये वाला इस वाली इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी स्प्लिटिंग मेथड से करना पड़ेगा। 6 इंटू 6 क्या होगा 36 हो जाएगा, इसके फैक्टर देखो 9 चौक 36, ठीक है। फैक्टर क्या हो गए, जोड़ घटा करने के बाद ये आना चाहिए, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा। हम यहाँ सिंपली कर सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x, देखो बड़ी संख्या के आगे प्लस रखोगे तभी तो यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, माइनस 4x माइनस 6, इस तरीके से होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं अगर आपको आता है तो यहाँ पर देखो कॉमन लेते हैं इनमें से, इस तरीके से देखो यहाँ पर 3 का पहाड़ा कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और x से x कट गया, x बच गया, फिर प्लस 3 तिया 9 ये आ गया, फिर यहाँ देखो माइनस का 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस और यहाँ पर माइनस रहेगा, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, देखो ये दोनों सेम आ गए तो मतलब सवाल सही चल रहा है एकदम। तो किस तरीके से होगा, इन दोनों को लिखते हैं 3x माइनस 2 और यहाँ पर 2x प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये हो गया इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज हो गया ये वाला भी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए 16 आपको मैं देता हूं कि आप किस तरीके से करेंगे ये वाला। इसमें आप फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर आपको देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे कि ये वाला देख लो, जैसे x स्क्वायर प्लस
x प्लस के, है ना, और यहाँ पर दे रखा है हमें x प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ पर कैसे करोगे, x इक्वल्स टू ये इधर लेके आओगे 0 के, तो क्या हो जाएगा ये -1, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा लो इसमें, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट मिल जाएगी, है ना। तो -1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर प्लस -1 यहाँ पर करोगे प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर देखो ऑड है, इवन है पावर, तो 1 हो गया, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर -1 फिर प्लस k, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हो गया 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, हमें क्या है, सूटेबल आइडेंटिटी से निकालना है इसका आंसर, x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 4 और x प्लस 10 का इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट आइडेंटिटी। मैंने आपको एक वीडियो में ना कई सारे फॉर्मूला भी लिखवाए थे, ठीक है, वो याद कर लेना, आइडेंटिटीज हैं सारी। तो देखो इसमें आइडेंटिटी पहचानो क्या होगी, x प्लस a और x प्लस b हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है हमारी, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। x बराबर हमें क्या मिल गया यहाँ पर x, और a बराबर मिल गया 4, b बराबर मिल गया 10। तो फटाफट उसमें पुट कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। देखो एनर्जी बहुत लगती है, फटाफट करो बैठ के आराम से, ठीक है। काफी टाइम हो रहा है रात का, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं पूरी वीडियो बना के जाऊंगा ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये x का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू की जगह है तो x का स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। फिर इंटू x यहाँ रहेगा, फिर प्लस a इंटू बी, 4 गुणा 10 करेंगे आराम से, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस ये क्या हो गया हमारा, ये 14x हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया हमारा 40। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमसे, चलो आइडेंटिटी से ही करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये कैसे है, देखो 103 इंटू 103 इंटू 107। देखो इसका आंसर तो खैर टिक मार्क में करना है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन अगर इसको बिना मल्टीप्लाई किए ही करना हो, इसमें मतलब कि हमें वो जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम बिना उस मल्टीप्लाई के कैसे करेंगे, आइडेंटिटी से ही होगा ये भी। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ। इसका आंसर मुझे बताओ, कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो कैलकुलेटर मत लेना, ठीक है, अपना हाथ से करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और प्लस 7 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको a मान सकता और इसको x मान सकता हूँ, ये दोनों सेम है तो x x हो जाएंगे, प्लस a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा b। आइडेंटिटी मिल गई, नहीं मिल गई, x प्लस a x प्लस b। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई मेरे पास 100 x, और a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। तो लगा लो आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या पता आ जाए, आइडेंटिटी से सॉल्व करने को कह दे आपसे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a और b क्या हो गया 3 प्लस 7 गुणा यहाँ पर 100 रहेगा x की जगह पर, फिर प्लस 3 गुणा 7 कर देंगे क्योंकि a b है। 100 का स्क्वायर क्या हो गया, देखो यहाँ पर 00 लगा दो यहाँ पर, ठीक है, 10,000 हो गया, प्लस ये क्या हो गया हमारा 7 और 3 10 इंटू 100 क्या हो गया, ये हो गया 1000 प्लस 7 तिया 21, जोड़ लो 10,000, ये हो गया 11,000, 11,021 हो गया, 11,021, ठीक है। 11,021 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी ये तो 1,21,000 हो गया यार, 11,021, ठीक है, ये हो गया 11,021 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का, तो वो मुझे करके दिखाना है, ठीक है।
ये मैंने लिखा है क्वेश्चन 95 इंटू 96, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन देखो सॉल्व करके बताना, ऐसे मल्टीप्लाई करके मत बताना, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है यहाँ पर 3a + 4b का होल स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कौन सी, a + b का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर ये क्यूब है क्वेश्चन में, क्या है 3a + होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे हम, देखो हमें यहाँ पर a बराबर मिल गया 3a और b बराबर मिल गया है 4b, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे हम इसको, यहाँ पर सिंपली इधर रख देंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3a + 4b और फिर इंटू 3a + 4b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 9 a का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 b का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 × 9 9 चौक 36 36b, सॉरी 36ab, ठीक है। और यहां पर सिंपली 3a + 4b, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। अब देखो यहां पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सवाल का आंसर आ जाएगा पूरा। अब 9a² + 16b² प्लस 36 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 × 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 × 9 और ये हो गया 108 a² और b, a और a है तो a² हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा हमारे पास ये, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 × 6 24 की 4 हासिल लगा 2 और 4 × 12 और 2 14, ठीक है। और a b का स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलें। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो फैक्टराइज करना है, इसमें क्या करना है 20 में, फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज किसको करना है आपको, यहाँ पर x² - y² अपॉन में 100। तो देखो यहां पर देखो आइडेंटिटी पहचानो क्या लग रही है, a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, a + b और a - b। अब यहां पर देखो इसका क्या हो जाएगा x, मतलब इसका अगर जो हम रूट करते हैं इन दोनों का तो क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा -y अपॉन में 10। तो देखो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं x - y अपॉन 10 और x + y अपॉन 10। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें 2x + 3y = 9.35 पर बार। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं इधर लेके आता हूं, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, 2x + 3y - 9.35 = 0। तो अब क्या करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर अब x a b c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर ये भी x है, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, ये वाला माइनस का 9.35 पर बार, ठीक है। 9.35 पर बार इस तरीके से आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 22वें क्वेश्चन को करते हैं आप कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको अगर आपको करना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर सिंपली ये तो तुम्हें पता है कांस्टेंट टर्म हो गई है ना, इसको आप इधर ले आओ। अगर आप 2x को इधर ले आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस 0 × x y करता हूं तो भी यही बात बैठेगी हमारी, तो 0 रहेगा यहाँ पर, फिर +5 = 0।
तो मतलब a बराबर मेरे पास क्या आ गया -2, b बराबर मेरे पास 0 और c बराबर मेरे पास आ गया 5। समझ में आया आपको? तीनों के तीनों आंसर्स निकल चुके हैं हमारे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 मैं यहां पर लिखता हूं, आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो गया? -2x + 3y = 6, -2x + 3y = 6। फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं इसको नहीं कर रहा, आप मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करके, इसको इधर शिफ्ट कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, आप इसको ध्यान से देखना, मैं यहीं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। ये एक फिगर दे रखी है हमें कुछ इस टाइप से, इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, जिसका नाम है हमारा जिसमें हमें एंगल देखो इसमें बोल रखा है हमें एंगल पी क्यू आर, मतलब कि एंगल पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, एंगल पी आर क्यू, मतलब कि इसमें गिवन हमें क्या कर रखा है, गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू के दे रखा है हमें, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं हमें। और क्या देन प्रूव क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस, टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू है किसके, एंगल पी आर टी के, ठीक है। तो हमें प्रूव ये वाला करना है, ठीक है। इसमें किस तरीके से होगा, देखिए यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब आप जानते हैं ना, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर, क्या करोगे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये वाला देखो सिंपली क्या करेंगे हम, ये वाला मतलब इस वाले एंगल को जोड़ोगे। देखो यहाँ मैं इतना लिख नहीं रहा क्योंकि है ना टाइम ज्यादा वेस्ट होगा उसमें, सिंपली सॉल्व करते हैं। ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब कि 60 प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर का मतलब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। एंगल पी क्यू एस बराबर क्या हो गया हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। जब ये आ गया 120 डिग्री, देखो ये भी 60 है तो ये भी 120 ही होगा, ये भी 120 डिग्री ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू किसके है, एंगल पी आर टी के। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। देखो सिंपल है, सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सारे सवाल आपके बड़े हंसते हंसते हो जाएंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 24 था ये, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहता है, हमें एक और फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये 50 डिग्री का एंगल है और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, x मानना है इसको, और ये हमारा 130 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दो एंगल फाइंड आउट करना है, ये तो कर लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर लीनियर पेयर लगाना। देखो इसके आंसर मुझे बताओ यार, लीनियर पेयर देखो 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 130 है, ये भी 130 है ना। और यहाँ पर भी आराम से निकाल सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आप क्या कह सकते हो इसको, ये भी 130 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया इसका, ठीक है, काफी आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया, देखो 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और बाकी थर्ड पार्ट के लिए आपको इस वाली वीडियो पर क्लिक करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करो यार, काफी मेहनत लगती है। देखो आपको मैं बताता हूँ, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम 12:58, मतलब कि 1 बज गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, वीडियो पूरी देखो और चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी मैं पूरी मेहनत से लगा पड़ा हूँ आपके लिए, ठीक है। और वीडियो लेट होने के लिए वो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार जल्दी। और क्या नाम है, काफ़ी अच्छी आपके रिप्लाईज भी आते हैं मेरे को,
ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।